our next topic is sexual reproduction in फंजाई। ठीक, नाउ अगर हम फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो वी डिवाइड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई इनटू 3 डिफरेंट फेजेस। फर्स्ट इज प्लाज्मोगैमी, सेकेंड इज कैरियोगैमी एंड थर्ड इज मियोसिस। ये 3 स्टेजेस हैं। प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या होता है? इट इज फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। कैरियोगैमी मीन्स फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस एंड मियोसिस इज reduction division which results in production of haploid spores. So these are the 3 different phases associated with sexual reproduction of fungi. Now अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सपोज ये 2 फंजाई, एक फंजाई है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, उसके 2 हाइफी हैं। वन हाइफी इज प्लस एंड अदर हाइफी इज माइनस। ठीक है, और वी कैन से इट इज मेल एंड दिस इज फीमेल। ये जो प्लस माइनस है, ठीक है, ये बेसिकली न्यूक्लियस की फिजियोलॉजिकल स्टेट पे हम कहते हैं। जो प्लस वाला है इसका न्यूक्लियस फिजियोलॉजिकली ज्यादा एक्टिव होगा और माइनस वाले का कम होगा। ठीक है, दैट मींस दे आर जीनोटिपिकली डिफरेंट, दे आर डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ फंजाई। ठीक है, अब क्या होगा? फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया कि देयर इज प्लाज्मोगैमी। नाउ प्लाज्मोगैमी होगा तो मेल न्यूक्लियस फीमेल में ट्रांसफर होगा। तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जिसमें एक फीमेल न्यूक्लियस है और माइनस स्ट्रेन का न्यूक्लियस है और दूसरा प्लस स्ट्रेन का न्यूक्लियस है। तो दैट मीन्स ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं N+N कंडीशन। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज डाइकैरियन। नाउ अब क्या है कि फंजाई 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं हम लोग, लोअर फंजाई और हायर फंजाई में। लोअर फंजाई में क्या होता है? ये जो डाइकैरियन है, दिस प्लाज्मोगैमी विच रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डाइकैरियन इज इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगैमी। तो इमीडिएटली कैरियोगैमी जब होगा तो दीज 2 न्यूक्लियस विल फ्यूज। दैट इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर एंड इट इज फॉलोड बाय meiosis. That means haploid sexual spore will be produced. ठीक है, तो इन केस ऑफ लोअर फंजाई ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है किसमें हो रहा है? इट अकर्स इन लोअर फंजाई where plasmogamy is immediately followed by karyogamy and meiosis which results in production of haploid spore. अगर मान लेते हैं कि ये हायर फंजाई है तो इन केस ऑफ हायर फंजाई व्हाट विल हैपन? दिस प्लाज्मोगैमी इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगैमी। दैट मींस कि ये जो डाइकैरियन स्टेज है, ये जो 2 न्यूक्लियस आपको दिख रहे हैं N+N कंडीशन, ये समय के लिए, कुछ समय के लिए रहेगा और इस फेज को हम लोग कहते हैं डाइकैरियोफेज और इंटरवेनिंग phase. So in case of higher fungi, plasmogamy is not immediately followed by karyogamy. There is an intervening phase or dikaryophase. Then there will be karyogamy, which is followed by meiosis. That results in production of haploid sexual spore. ठीक है, दिस occurs in
higher fungi like Ascomycetes and Basidiomycetes, Ascomycetes and Basidiomycetes। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये डाइकैरियोफेज या इंटरवेनिंग फेज किसमें प्रेजेंट होता है, तो यू विल से इट इज प्रेजेंट इन हायर फंजाई विच बिलोंग्स टू क्लास एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। ये वाला जो स्टेज है ये, और आपको लोअर फंजाई में नहीं दिखेगा ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ अब एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल स्पोर। तो सेक्सुअल स्पोर क्या क्या है फंजाई में? इट कैन बी oospore, then ascospore or basidiospore. So these are the different types of sexual spore which is present in fungi. Next जो हमारा टॉपिक आता है that is classification of fungi. The next heading is classification of fungi. तो फंजाई को हम डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं, और जो हम क्राइटेरिया यूज करते हैं, हम 3 क्राइटेरिया यूज करते हैं टू डिवाइड फंजाई इनटू डिफरेंट क्लासेस। और वो 3 क्राइटेरिया क्या है? फर्स्ट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। तो हेडिंग इज फंगल क्लासिफिकेशन। क्राइटेरिया यूज्ड, फर्स्ट मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। मतलब क्या हुआ कि जो माइसीलियम है वो सेप्टेट है कि एसेप्टेट है, ठीक है, सिनोसिटिक है कि क्रॉसवॉल प्रेजेंट है। दूसरा क्राइटेरिया जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज मोड ऑफ स्पोर प्रोडक्शन। सेकेंड क्राइटेरिया इज मोड ऑफ स्पोर प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है कि स्पोर जो है वो एंडोजेनसली प्रोड्यूस हो रहा है कि एक्सोजेनसली प्रोड्यूस हो रहा है। एंड थर्ड इज टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है, कि किस टाइप का फ्रूटिंग बॉडी है, एस्कोकार्प है कि बेसिडियोकार्प। अगर एस्कोकार्प है तो एस्कोमाइसिटीज हो गया, बेसिडियोकार्प है तो बेसिडियोमाइसिटीज हो गया। नाउ अब हम देखते हैं कि किस किस क्लास में हम फंजाई को क्लासिफाई करते हैं। तो फंजाई को ब्रॉडली हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है, दैट इज लोअर ट्रू फंजाई, लोअर true fungi and higher true fungi. Lower true fungi and higher true fungi. ये जो lower true fungi है इसमें हमारा जो क्लास आता है वो है Phycomycetes, which is commonly known as algal fungi. अगर हम इस क्लास को देखें तो फर्दर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, oomacetes एंड zygomacetes, ठीक है, oomacetes एंड zygomacetes। oomacetes अगर रियल सेंस में देखा जाए तो oomacetes को ही हम लोग algal fungi कहते हैं, और zygomacetes इज नोन एज कॉन्जुगेशन फंजाई। अगर इस बार आप नीट का पेपर देखेंगे तो उसमें ये पूछा गया कि फाइकोमाइसिटीज इज नोन एज algal fungi। तो एनसीईआरटी में इसको अलग से नहीं डिस्कस किया गया, लेकिन हम लोग करेंगे थोड़ा अपने लिए। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि फाइकोमाइसिटीज algal fungi, करेक्ट है, लेकिन अगर आपको oomacetes चॉइस में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज algal fungi, तो देन oomacetes इज मोर अप्रोप्रिएट विद रिस्पेक्ट टू फाइकोमाइसिटीज। तो आप क्वेश्चन के डिपेंड करते हैं, क्वेश्चन कैसा पूछेंगे उसके हिसाब से आप आंसर करेंगे ना। अगर हम हायर ट्रू फंजाई को देखें तो हायर ट्रू फंजाई को हम 3 क्लास में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज Ascomycetes, which is also commonly known as
sac fungi. Second is Basidiomycetes, which is commonly known as club fungi. And third is Deuteromycetes, which is also known as fungi imperfecti. Why we call it fungi imperfecti? क्योंकि इसमें वो सारे फंजाई हैं जिसमें अभी तक हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर नहीं किया है। हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें नहीं होता है, हमें नहीं पता है कि कौन सा स्टेज इसका सेक्सुअल स्टेज है। तो दीज आर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ फंजाई। अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आई विल स्टार्ट विद ड्यूट्रोमाइसिटीज।